हेलो। हेलो। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास 9 का प्रमेयीकरण, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में समझेंगे। ये इसको बांटा गया है 4 भागों में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम रेशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण यानी इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसके लिए पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे अंडर रूट में, जैसे मान लीजिए लिखा गया अंडर रूट ए है। इसको आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो लिखते हैं ए के पावर 1/2। ए के पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ कोई भी रूट से बाहर निकाला जाता है, निकालने के लिए बाहर माना जाता है कि यहाँ 2 है, ना लिखा हो तो भी। यानी ए के पावर कितना है 1, तो ए के पावर हो गया 1/2। अगर लिखा है अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। तो ए के पावर हो जाएगा 1/2 इंटू ए के पावर 1/2। और एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो बेस सेम हो, घात अलग अलग हो तो पावर जुड़ते हैं। यानी ए के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी ए के पावर हो जाएगा 2/2, यानी हो गया ए। यानी जब भी ए का अगर किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ए ही होता है ना। अंडर रूट ए का स्क्वायर किए तो ए हो गया। अब जैसे ए के पावर है m, अब बाहर पावर अंडर रूट में है n, इसको अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे a के पावर m/n। a के पावर हो जाएगा m/n। और अगर लिखा गया अंडर रूट में a/b तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट में a बाई अंडर रूट में b, अंडर रूट a बाई अंडर रूट b हो जाएगा। अगर अंडर रूट से बाहर कोई नंबर हो, जैसे 3 के पावर हो गया 5 और बाहर मान लीजिए लिखा गया 4, तो इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो a के पावर हो जाएगा 5/4। a के पावर हो जाएगा 5/4 एग्जाम्पल में। अगला फार्मूला अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट b, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी लिखा हो। यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो इसको हम अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे। यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए और अंडर रूट बी का हो जाएगा बी, यानी ए माइनस बी होगा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अगला लिखा है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट से ए में से डी में करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू डी, अंडर रूट बी से डी में तो अंडर रूट बी और सी, अंडर रूट बी और डी में करेंगे मल्टीप्लाई तो अंडर रूट बी इंटू डी, अंडर रूट बी इंटू डी हो जाएगा। अंडर रूट के पावर अंडर रूट अगला है अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए
अंडर रूट बी का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए 2ab। अगर यही माइनस होगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए का करेंगे तो ये होगा अंडर रूट बी का स्क्वायर बी आया 2 अंडर रूट ए इंटू बी, 2 अंडर रूट ए इंटू बी, 2 अंडर रूट ए इंटू बी। ये फार्मूले हैं। अगर लिखा गया अंडर रूट ए प्लस 1 अपान अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू 1 बाई अंडर रूट ए, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, ए का स्क्वायर अंडर रूट का ए होगा 1 अपान अंडर रूट ए का ए हो जाएगा 1 अपान ए प्लस 2, यानी अंडर रूट ए प्लस 1 बाई अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए प्लस 2। तो आगे की तरफ चलते हैं। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसका मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। अब इस सभी फार्मूले पर कुछ सवाल समझते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पहला 3 अंडर रूट 4 इंटू 3 अंडर रूट 16, 3 अंडर रूट 4 इंटू 3 अंडर रूट 16। तो दोनों का अंडर रूट में पावर सेम है अंडर रूट पर, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 60 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 64, 60 प्लस इंटू 4 यानी 16 गुणे 4 तो 64, यानी 3 अंडर रूट हो गया 16 4, यानी अब इसको अब बाहर निकालेंगे तो ये लिखेंगे 3 अंडर रूट 16 कितने का क्यूब है तो 4 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 4 का पावर 3, तो बाहर निकालेंगे तो 3, ये अंदर वाला पावर ऊपर हो जाएगा, जो बाहर अंडर रूट का पावर है वो नीचे होगा, तो 3 3 से कैंसिल, यानी हो गया 4 के पावर 1, यानी 4 के पावर 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 4 था, या 3 इंटू अंडर रूट 16 था, तो दोनों का पावर सेम था 3 अंडर रूट में, तो दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 4, यानी हो जाएगा 16 4, यानी 16 गुणे 4 यानी 64, 64 कितना क्यूब है 4 का क्यूब, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 क्यों लिख सकते हैं, चाहे बाहर जो अंदर पावर रहता है अंडर रूट में ऊपर होता है या बाहर अंडर रूट के नीचे हो जाता है, यानी 3 इंटू 3 कट गया तो 4, यानी 4 आ गया। इसके आगे अगर ऐसे क्वेश्चंस दिया हो 4 अंडर रूट में आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट में लिख लेते हैं दूसरा नंबर 4, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2, 4 अंडर रूट में लिख लेते हैं 2, तो डिवाइड कर रहे हैं 4 अंडर रूट में 1215 में 4 अंडर रूट 2 से, यानी इसमें 4 करनी में है 1250 और भागे 4 करनी में 2, दोनों का करनी के बाहर पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 4, एक ही करनी में लिख सकते हैं 1250 बटा में 2, 1250 बटा में 2, जैसे ये था कि करनी में फार्मूला करनी में ए तथा बी था, इसको अलग अलग किए थे कि करनी में ए और करनी में बी, तो जब एक ही करनी में था तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग है तो एक ही अंडर रूट में बना दिए, अंडर रूट में ए बी, तो डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किए तो हो गया ये आपका 625, यानी 625, यानी 4 करनी में 625, तो ये देखेंगे
बाहर जो अंडर रूट रहता है इसको उतना ही के पावर में बनाते हैं, यानी 625 को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 5 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। यानी इसको बाहर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 4 5 के पावर 4/4 यानी हो जाएगा 5 के पावर 1 यानी 5। तो जब भी 4 करनी में 1250 नीचे था, 4 करनी में 2, तो इन दोनों को एक ही करनी में लिख देंगे तो लिखेंगे 4 1250 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 625 बार में, और 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4, तो 4 बटा में 4, तो 4 4 से कट के 1 हो गया, यानी इसका मान हो गया 5। क्या हो जाएगा 5। अब आगे समझ रहे हैं? आगे एग्जांपल जैसे लिखा हो 4 प्लस अंडर रूट 7 और एक ब्रैकेट में लिखा हो 4 माइनस अंडर रूट में 7, 4 प्लस अंडर रूट में 7 और 4 माइनस अंडर रूट में 7, एक ब्रैकेट में हो 4 प्लस करने में 7, अगला में है 4 माइनस करने में 7, यानी ये होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगला ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में घटाया गया हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस करनी में 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और करनी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, तो 16 में से 7 जाएगा 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया हो तो इसको हल करना है, यानी इसके लिए आपका ये लिए OHW है, होमवर्क है। आगे अब सीखेंगे हम लोग हर का परिमेयीकरण, यानी किसी भी रेशनल नंबर का हर के परिमेयीकरण कैसे करते हैं, यानी हर का परिमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। जैसे सवाल है 7 प्लस 3 करनी में 5 बटा में है 7 माइनस 3 करनी में 5, 7 प्लस 3 करनी में 5 बटा में है 7 माइनस 3 करनी में 5, तो इसमें लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर तो 7 प्लस 3 करने में 5, यानी इसको कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर, तो 7 माइनस 3 करने में 5, तो जो भी भिन्न हो इस परिमेय संख्या, मतलब 7 प्लस 3 करने में 5 डिवाइडेड बाई है 7 माइनस 3 करने में 5, तो इसके विपरीत नंबर से, हर का विपरीत चिन्ह से, जैसे 7 माइनस है इसको प्लस से गुणा करेंगे ऊपर, यानी 7 प्लस 3 करने में 5 बटा 7 प्लस 3 करने में 5, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7, दोनों की है 7 प्लस 3 करने में 5 और 7 प्लस 3 करने में 5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस 3 करने में 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला, और नीचे लगेगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। हाँ, तो इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 करने में 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 करने में 5 का स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2, a की जगह क्या है तो
7 और b के जगह है 3 करने में 5, तो 3 करने में 5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे, यानी एक ब्रैकेट में सॉरी जोड़ेंगे नहीं, यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये वाला आपका गलत है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7 सते 49, और 3 करने में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करने में 5 गुणे 3 करने में 5 से अगर 2 बार गुणा करते हैं, 3 करने में 5 गुणे 3 करने में 5, तो 3 और 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और करने में 5 और करने में 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी 9 5 45, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 45, 49 माइनस हो जाएगा 45, तो ये आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, 3 करने में 5 का स्क्वायर आपका हो गया 45, और प्लस 7 दूना का 14, 14 तिया 42 करने में 5, और नीचे आ जाएगा आपका 4, 49 माइनस 4, तो 4 बचेगा 45, तो दोनों को जोड़ो 45 और 49 तो हो जाएगा 9 5 14, 4 4 8 1 9, और प्लस 42 करने में 5 बटे में 4, बटे में हो जाएगा आपका 4, अब 2 से कटा दो, 2 कॉमन करो, 4 तो 4 से कटेगा, ये 4 दूनी के 8, एक नहीं कटेगा, 2 से कॉमन करिए 2, तो 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 साते 14, ये हो जाएगा आपका 21, फिर करने में 5 बटा में 4, तो 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी हुआ 47 प्लस 21 करने में 5 बटे में 2, ये आपका आंसर है। यानी हर का परिमेयीकरण में हम क्या करेंगे कि जो भी हर दिया है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 माइनस √3 दिया था तो हम मल्टीप्लाई किए 7 प्लस √3 बाई 7 प्लस √3, तो ऊपर देखें कि 7 प्लस √3 या 7 प्लस √3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे एक ब्रैकेट में जोड़ा गया है, एक ब्रैकेट में घटाया गया है, यानी एक जगह जोड़ा गया है एक नंबर को, उसी नंबर को एक जगह घटाया गया, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3√5, 2ab यानी 2a की जगह आपका 7, b की जगह आपका 3√5 बटा में 7 है 7 है तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, 3/5 का स्क्वायर किए आपका 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 45 हो गया, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 3/5 का स्क्वायर नीचे किए थे 45, और 2ab यानी 7 दोनों के 14 और 14 तीय आपका हो गया 42 करने में 5, और नीचे आपका हो गया 45 में 49 में से 45 घटाएंगे 4, तो ऊपर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 94 प्लस 42 करने में 5 नीचे 4, 2 कॉमन किए 2 से दोनों में, तो 2 से डिवाइड किए थे आपका हो गया 47, 94 का था इसका हो जाएगा 42 का 21 करने में 5 बटा में 4, तो 2 से काटे 2 बार में, तो ये 47 प्लस 21 करने में 5, तो ये आपका पर हल का परिमेयीकरण। इसी पर एक दो सवाल दे रहे हैं होमवर्क के लिए, यानी 5 प्लस करने में 6 बटा 5 माइनस करने में 6, 5 प्लस करने में 6 और 5 माइनस करने में 6, ये एक सवाल है, आप घर से लगा करिएगा। दूसरा है 1/5 प्लस √2, 5 प्लस √2, ये होमवर्क में रहेगा, इसमें करना है हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। तब हम लोग हर का परिमेयीकरण सीख लिए, और इसके अगले स्टेप पर चलते हैं हम। हर के परिमेयीकरण पर ही अगला सवाल में है, जैसे दिया है क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 1/1 अगर आपसे कह दे √1/3 माइनस √8, 3 माइनस √8, अगर इसका आपको मान लीजिए ये x का वैल्यू है, x या पूरा 3/8 माइनस दे √8 माइनस √7, √8 प्लस माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 प्लस
√6 माइनस √5, √6 माइनस √5 प्लस √5 -2 बराबर आपको लाना है 5 लाना। तो कैसे करेंगे इसको? इसे समझने से पहले ये समझते हैं, अगर कहीं दिया x इक्वल टू 1/3√5, 3√8 या जो भी है, तो इसका अगर हम बताना चाहते हैं मान 1/x का, या परमेयीकरण करना चाहते हैं x इक्वल टू 1/3√5, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो बनेगा 3 + √8 अब प्लस 3 + √8, ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में। 3 माइनस है तो 3 + 8 करने में, फिर 3 + 8 करने में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x इक्वल टू 3, 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस करने में 8, और नीचे हो जाएगा आपका a + b और a - b, यानी 3 का स्क्वायर, a² - b² पर, तो 3 का स्क्वायर और करनी में 8 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस करनी में 8, नीचे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और करनी में 8 का स्क्वायर 8, यानी x इक्वल टू हो गया 3 प्लस करनी में 8, और नीचे हो जाएगा 9 में 4 जाएगा 1, यानी लिख सकते हैं इसको 3 प्लस करनी में 8, यानी x का वैल्यू हो गया 3 प्लस करनी में 8। यानी जब भी हम देख रहे हैं कि x दिया है आपका 1/3 माइनस √8 या x इक्वल टू 1/3 करनी में 8, तो इसको अगर हम परमेयीकरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नीचे का अगर ऊपर 1 है तो नीचे का साइन चेंज कर दे रहे हैं, यानी 3 प्लस करनी में 8 आया, 3 प्लस करनी में 8, और नीचे क्या कर रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर करके घटा रहे हैं, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और करनी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 8, यानी 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। तो ऐसे ही इसका हम लिख सकते हैं, हम LHS अगर लिखेंगे फॉर्म 1/3 माइनस करनी में 8 माइनस दिया है करनी में 8 माइनस करनी में 7 प्लस दिया है करनी में 7 माइनस करनी में 6 माइनस 1 करनी में 6 माइनस करनी में 5 और प्लस 1 करनी में 5 माइनस करनी में 2। तो इसका हल करेंगे तो ये आएगा, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, 3 प्लस करनी में 8, और नीचे क्या लिखेंगे तो नीचे इनके स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और करनी में 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और माइनस ये साइन चेंज करेंगे तो करनी में 8 प्लस करनी में 7 हो जाएगा, करनी में 8 प्लस करनी में 7 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे तो नीचे इनका स्क्वायर करेंगे तो करनी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, करनी में 7 का करेंगे तो 7, तो 8 माइनस 7 नीचे स्क्वायर करके यहाँ प्लस करनी में 7, तो इनका प्लस साइन चेंज तो करनी में 6, करनी में 7 प्लस करनी में 6, नीचे क्या करेंगे तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे करनी में तो 7 होगा, और करनी में 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस करनी में 5 6 तो प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 और प्लस करनी में 5, और नीचे हो जाएगा इनका स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा करनी में 6, तो घटा कर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, अब प्लस ये करनी में 5 प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे इनका स्क्वायर तो 5 करनी में 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और इसका आगे करेंगे ये लिखेंगे 3 प्लस करनी में 8, नीचे 1 आएगा तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 से भाग करेंगे यही होगा, माइनस ही हो जाएगा करनी में 3 प्लस करनी में 8 प्लस करनी में 7, नीचे 1 बचेगा, सबके नीचे यही लिख देंगे, यानी करनी में 7 प्लस करनी में 6, ये हो जाएगा करनी में 6 प्लस करनी में 5, ये आपका हो जाएगा करनी में 5 प्लस 2, अब ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस करनी में 8 माइनस करनी में 8 माइनस करनी में 7, ये प्लस हो रहेगा करनी में 7 प्लस करनी में 6, ये माइनस हो जाएगा करनी में 6 माइनस करनी में 5, ये प्लस करनी में 5 ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा करनी में 8 से करनी में 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये 5 से 5 यानी घट जाएगा जी, तो यहाँ बचेगा आपका 3 अंत में बचा 2, यानी 3 + 2 हो गया 5, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आया समझ में? 1/3 प्लस करनी में 8 माइनस 1/,
1 बटा करनी में 8 माइनस करनी में 7 प्लस 1 बटा करनी में 7 और माइनस करनी में 6 और माइनस 1 बटा करनी में 6 माइनस करनी में 5 और प्लस 1 बटा करनी में 5 माइनस करनी में 2 लाना था 5। तो LHS लिखे हम, है ना, LHS लिखे। तो यहाँ क्या किया है कि साइन चेंज कर दिए, नीचे प्लस था तो हम कर लिए माइनस था तो प्लस कर दिए, नीचे इनका स्क्वायर करके घटा दिए। तो 3 प्लस करनी में 8 था तो लिख दिए 3 प्लस करनी में माइनस था तो प्लस कर दिया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और करनी में 8 का स्क्वायर 8। तो ये हो गया। ऐसे ही सारा किया है, नीचे माइनस है तो प्लस कर दिए, नीचे स्क्वायर कर दिए, इनका माइनस करके स्क्वायर करके घटा लिए, माइनस था प्लस कर दिए, नीचे स्क्वायर करके घटा लिए, इसका प्लस कर दिए घटा लिए। फिर यहाँ भी अब नीचे सबके नीचे 1 आएगा, डिवाइड किए यही होगा, साइन चेंज किए कट गया आपका, यानी 3 और प्लस 2 इक्वल टू 5। आपको आया समझ में? जैसे आप लोग समझ गए ये 5 लाना था। इसी पर एक आपको होमवर्क दिया जा रहा है जो कि करना है। होमवर्क है आपका जैसे 1/1 प्लस अंडर रूट 2, 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5, फिर 1/√5 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 9, यानी आपको लाना है 2। ऐसे ही अभी जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही हल करना है, यानी इनका साइन चेंज कर देना है और नीचे इसका बटा में स्क्वायर कर लेना है, यानी स्क्वायर करके घटा देना है। ठीक, जैसे 1 प्लस अंडर रूट 2 है, इसको लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे 1 का स्क्वायर में से 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर घटा लेंगे, स्क्वायर करके घटा लेंगे। ठीक, उसके बाद से ये LHS ये आपका 2 आ जाएगा, है ना, यानी 1 प्लस अंडर रूट 2 है तो -1/√2। ऐसे ही आगे 1 अंडर रूट साइन चेंज करेंगे सबका।